स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन दिस ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि और समझा था कि रिएक्ट जेएस है क्या और हमें रिएक्ट जेएस क्यों सीखना चाहिए और रिएक्ट जेएस के फीचर्स क्या क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि बिफोर लर्निंग अ रिएक्ट जेएस आपको क्या क्या चीज़ों की समझ होनी चाहिए, और हम उसे रिएक्ट जेएस शुरू करने से पहले जो आधारभूत जो चीज़ें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जो चाहिए रिएक्ट जेएस के लिए, वो क्या क्या है। रिएक्ट जेएस चलता किस पर है, रिएक्ट जेएस बोलते हैं ना कि फास्ट कैसे है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये 4 टॉपिक है दोस्तों। कि ईएस एक्मा स्क्रिप्ट है पहले तो, माफ़ कीजिएगा मैंने ये आई थोड़ा लिखना भूल गया। एक्मा स्क्रिप्ट, वेब पैक और बाबेल, और फिर है एनपीएम। तो हम लोग लाइन बाय लाइन ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, एक्मा स्क्रिप्ट पे पहले बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा हिंट दिया था कि ES6, ES7, ES9 है ना, या तो फिर कोई इसे एक्मा स्क्रिप्ट 2011 कहता है, कोई 2015 कहता है, 2015, 2015। तो हर एक चीज़ में अलग अलग चीज़ें आई है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी कि एक्मा का फुल फॉर्म क्या है। एक्मा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो दोस्तों, ये क्या है कि जो आपका जो ब्राउज़र है वो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को समझता है, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। इसके अलावा इज डजेंट अंडरस्टैंड एनी फोर्थ थिंग, चौथी कोई चीज़ नहीं समझता। ही अंडरस्टैंड ओनली 3 थिंग्स, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी आप ASP.NET में कर रहे हो तो वेब सर्वर करता क्या है, वो सेम चीज़ को HTML में कन्वर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट को। और वैसे ही ES6 क्या है कि जो लेटेस्ट, मतलब जो जैसे कि हमने ये धारणा बनाई थी कि भाई ये सोचा था हमने कि भाई ये जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड चल रहा है, अब इसको सर्वर साइड कैसे करें, या जो भी चीज़ है। तो एक्मा स्क्रिप्ट में इतनी पावर दे दी गई कि जो ब्राउज़र है वो भी तो कंपेटेबल होना चाहिए। तो धीरे धीरे जो एक्मा स्क्रिप्ट है वो इतना पावरफुल कर दिया गया है, जैसे कि C# में जो आप कोड कर सकते हो वो भी सेम कोड, जैसे कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह, फॉर ईच लूप, कितने सारे इंक्लूड्स, डॉट कंटेन, ये सारी चीज़ें एक्मा स्क्रिप्ट में डाल दी गई हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि यूज़ स्ट्रिक कर दिया, आपने लिख दिया अगर एक्मा स्क्रिप्ट में, तो क्या होगा कि आप विदाउट डिक्लेयर किए बगैर आप वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। और वेरिएबल डिक्लेरेशन के 3 तरीके आ गए, वार, लेट और कांस्टेंट। तो इस तरीके से इन्हेंसमेंट ऑफ एरे किया गया, क्लास आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया, वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स आ गए, ठीक है। और ज़्यादा ऐसे इच्छा है आपके सीखने की या एक्मा स्क्रिप्ट को डिटेल में जानने की, तो प्लीज़ ये जो लिंक मैंने दिए हैं यहाँ पे चले जाइएगा, तो आपको हिस्ट्री भी पता चल जाएगी और एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, एक्मा स्क्रिप्ट और कुछ नहीं है, जावा स्क्रिप्ट ही है, जो कि जैसे टाइप स्क्रिप्ट है, ये कितनी पावरफुल इन्होंने कर दी, बराबर है ना। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जावा स्क्रिप्ट ही तो है एक तरीके से। तो मतलब जितना जो पावर है जावा स्क्रिप्ट का और इन्हेंसमेंट जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट में डाल दिया जा रहा है। दूसरा, वेब पैक दोस्तों, जैसे अगर आप MVC से आ रहे हो, आप ASP.NET MVC में, तो हमने बंडलिंग करने का सिस्टम देखा था MVC 3 से 4 से शायद, तो 3 या 4 से हमने देखा था। तो बंडलिंग यानी क्या कि मैं एक एक रिक्वेस्ट डालूंगा सर्वर को, उससे अच्छा एक साथ बंडल बना के मैं एक साथ रिक्वेस्ट करूंगा, तो जिससे क्या होगा कि एक एक रिक्वेस्ट में टाइम न जाके एक साथ मैं सर्वर पे डाल दूंगा। तो वैसे वेब पे क्या करता है, ये मॉडल बंडलिंग करता है। तो बंडलिंग यानी आप समझ गए होंगे कि जैसे 4-5 पैकेजेस है तो उसका एक बंडल बना देगा। तो वेब पैक इज़ अ पॉपुलर module bundling system built on a top of Node.js. Webpack is a model bundler for a modern JavaScript application, and Webpack can also load the non-JS file. यानी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या है कि हमारे इमेजेस होती हैं, JS कुछ एसेट्स होती हैं। एसेट्स यानी क्या, जो कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक रहता है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है स्टैटिक एसेट्स, उसे हम लोग
एसेट्स कहते हैं वेब टर्मिनोलॉजी में। तो वेब पे एक बंडलिंग सिस्टम है। अब दूसरा मैं बात करूँ बाबेल की, तो बाबेल है क्या? तो बाबेल है कि जो जावा स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है, जो नई जावा स्क्रिप्ट है उसको कंपाइल करता है किसमें? ओल्ड जावा स्क्रिप्ट फैशन में। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ब्राउज़र है वो उस चीज़ को समझ पाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका ब्राउज़र सिर्फ 3 चीज़ों को समझता है, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। तो बाबेल करता क्या है कि जो आपका जो पुराना जो भी, जैसे आई को आप हाथ नहीं लगाते, आई एक्सप्लोरर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर उसे आप हाथ नहीं लगाना पसंद करते, एज थोड़ा आप पसंद कर रहे हो अब धीरे धीरे, ठीक है, ज़्यादातर आप। तो ये क्या होता है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो पुराने ब्राउज़र में भी कंपेटेबल चले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाबेल जो होता है वो न्यूअर जावा स्क्रिप्ट का जो तरीका है उसको वो पुराने वर्जन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो टेक्निकली इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रांसपिलर। तो ट्रांसपेलर भी कहते हैं। एंड बाबेल विल कंपाइल योर कोड इनटू जावा स्क्रिप्ट दैट विल रन विदाउट इशू ऑन ऑल ब्राउज़र्स, ठीक है दोस्तों। और एनपीएम क्या है? अभी जैसे आप एंगुलर से हैं, एंगुलर सीख रहे हैं या एम्बर जेएस सीख रहे हैं वगैरह, या कुछ भी कर रहे व्यूजेस, तो एनपीएम इज़ द हार्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। वाई? बिकॉज आखिरकार जो जावास्क्रिप्ट जो है वो अगर सर्वर पे चलाएं तो नोड की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये नोड पैकेज मैनेजर इज़ द हार्ट। तो इसके अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर के पैकेजेस पड़े हैं। और दोस्तों खास बात एक याद रखिएगा कि package.json होगा, उसमें npm अपने सारे डिपेंडेंसीज और अपने सारे पैकेज के वर्जन डिटेल सारे वहाँ पे रखता है। और package.json न बल्कि .NET में अवेलेबल हो जाता है आज के तारीख में, और ये सब जगह पे अवेलेबल है। तो ये जहाँ कहीं भी नोड पैकेज का काम आ गया तो वहाँ package.json ये एक स्टैंडर्ड नाम हो चुका है आज के तारीख में, कि जहाँ पे हम सारे पैकेजेस के डिपेंडेंसीज के सारे हम वर्जन डिटेल मेंटेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो npm है इसमें रेडीमेड जो पैकेजेस है वो आप खुद भी अपना npm बना के आप डाल सकते हैं। जैसे नगेट पैकेज मैनेजर है .NET का, npm इज़ द नंबर 1 पैकेज मैनेजर। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।